दूसरी बात ये है कि मिर्ज़ा महमूद साहब जो थे ये बाकी मुसलमानों से एक अलग होना, अपने आप को एक बंद-बंद सी जमात बनाना, दूसरों के साथ कोई रिश्ता नाता के ताल्लुकात ना रखना, मरने जीने की पैदा होने की खुशियों में या तकलीफ़ में शामिल ना होना वग़ैरह-वग़ैरह, समाजी राब्ते काट लेना और उसके बाद एक दूरी का रास्ता इख्तियार करना और खुद को एक बंद-बंद सा करार दे देना, ये भी एक वजह बना। और दूसरी बात ये है कि मैं समझती हूँ कुछ मुकाफ़ात अमल भी होती है। अगर किसी को बुरा लगे तो माज़रत चाहती हूँ, लेकिन बात ये है कि इस तरह अपने ही लोगों से बायकॉट करना, नफ़रत करना, उनको अलग कर देना, उनके साथ छूत-छात करना, उनको अपने साथ बैठने-उठने से परहेज़ करना और ये सब कहना कि उनको एक गंदे चिथड़े की तरह निकाल कर बाहर फेंक दें और कोई उससे ताल्लुक ना रखे, बाप बेटे से ना रखे, बीवी खामन से ना रखे, फलाँ-ढिमका। ये सारी चीज़ें जो थीं, इनको एक तरह से रिवाज जो था, वो तो खुद ही दिया था ना। तो लेकिन होता ये है कि जब वो वही चीज़ जिसके ज़रिए आप लोगों को दुःख पहुँचाते हैं, वो मुकाफ़ात के तौर पर आपके लिए सेम वो बन के आती है कुदरत की तरफ से। क्योंकि जिन लोगों के साथ आपने किया होता है, वो कुछ भी नहीं तो मज़लूम थे, आपके अपने भाई थे, अपने बेटे थे। वो लोग थे जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की मोहब्बत में अपने घर-बार, अपनी जायदादें, अपनी बिरादरियाँ, अपने ख़ानदान सब कुछ छोड़ के आए थे। तो अगर कहीं उनसे ऐसी छोटी-मोटी कोताही के राय का इख्तिलाफ़ हो गया या किसी ने किसी मजबूरी की वजह से बच्चे-बच्ची की बाहर शादी करने पर मजबूर हो गया, जवान औलाद के वालिदैन खूब जानते हैं कितनी मजबूरियाँ होती हैं। कई दफ़ा बच्चों का कहीं उनकी पसंद-नापसंद होती है, वो किसी जगह करना चाहते हैं शादी, वो पेरेंट्स को मजबूर कर देते हैं। हज़ार मसले-मसाइल घरों में होते हैं, उन सब चीज़ों को मज़हब जो है, वो शफ़क़त के साथ डील करता है। मज़हब तलवार चलाकर मामले हल नहीं करना चाहता। मज़हब उन मामलात को शफ़क़त के साथ डील करना चाहता है। तो वो उन सब को शफ़क़त के साथ डील नहीं किया गया। तो फिर ज़ाहिर है उन लोगों के जो दुःख थे, तकलीफ़ें थी, वो एक मुकाफ़ात अमल की सूरत में जमात के सामने आए और भी रीज़न्स हैं कई। ये जो भी कानून पास हुआ था उसके नतीजे में जमात अहमदिया ने बड़े-बड़े फ़ायदे उठाए और उसमें मतलब है कि बाहर अपने लोगों के भेजने का जो सिलसिला शुरू हुआ, अब ये लोग इसको बहुत फ़ायदा कहते हैं। पिछले दिनों कोई साहब यहाँ बता रहे थे कि इधर बैरूनी मुल्क में आकर मेरा मतलब है कि अच्छा बच्चे पढ़ गए, घर मिल गया, फलाँ मिल गया, ढिमका मतलब इस तरह की मैं समझती हूँ कि मादी फ़ायदों को और रूहानी ग्रूमिंग को मिलाया जाना नहीं चाहिए। मादी फ़ायदे कुछ और चीज़ होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जमात को मादी फ़वाइद बहुत हासिल हुए इस सब कुछ के नतीजे में, लेकिन बाहर जाके बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जिनकी औलादें जो हैं वो बहुत वेस्टर्नाइज़ हो गईं और उनके लिए अहमदियत तो ख़ैर दूर की बात है, इस्लाम भी की भी कोई अहमियत ना रही और बिल्कुल वो वहाँ की सोसाइटी में रंगी गईं और एक अजीब-सा उनको एक कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ा कि जब वो अहमदियों में जाएँ तो वो एक और तरह का अपना बिहेवियर वग़ैरह ज़ाहिर करें और अपना पहनना-ओढ़ना, अपना वो सब कुछ और दूसरी तरफ वो वेस्टर्न सोसाइटी का एक भरपूर हिस्सा बन जाएँ, तो वो एक जिसको कहते हैं आधे तीतर आधे बटेर बन के रह जाते हैं। ये सारी मुश्किलात भी हुईं। इनको बगैर किसी गुस्से के, बगैर किसी इस बात के कि जी पर्सनल बातें हो रही हैं, इन बातों को तनकीदी जायज़ा लेना चाहिए। जो कौमें अपनी तारीख़ से कुछ नहीं सीखती, वो दुनिया में कभी कुछ नहीं सीखती। जो तारीख़ को बिल्कुल गैर जानिबदार होकर नहीं खंगालती कि भई क्या-क्या हुआ, उसके नताइज क्या-क्या निकले, तो उन्होंने आगे क्या बढ़ना है? इंसान जो होता है, इंसानी जो मुस्तक़बिल होता है या उसका हाल होता है, वो माज़ी की बुनियादों पे खड़ा होता है। गो कि वो बुनियादें दिखाई दें या ना दें, लेकिन वो उन बुनियादों के ऊपर खड़ा होता है।
तो बुरे और अच्छे नताइज जो निकलते हैं वो भी उन्हीं बुनियादों के ऊपर निकलते हैं। तो जड़ें दिखाई ना भी दें, तो भी मतलब है कि दरख्त की जो भी कंडीशन होती है, वो उन जड़ों के ऊपर होती है। तो अब आप देख लें ना, अगर बाहर के मुल्कों में फैल गए या बाहर के मुल्कों से जो स्कैंडल निकलते हैं, इस तरह के अखलाकी, गैर अखलाकी और जिनसी किस्म के, तो वो पूरी दुनिया में फिर ज़िल्लत का बायस भी तो बनते हैं ना। अब फिर कह दिया जाता है ये एक फ़र्द की बात है। फ़र्द की बात ज़रूर होती है, अगर उनके ऊपर कोई एक छतर-छाँव ना हो, और कोई एक लुक आफ्टर करने वाला ना हो, कोई एक लीडर ना हो। लेकिन जब कहा जाए कि हम एक मुनज़्ज़म जमात हैं और हमारा एक लीडर है, तो फिर उस लीडर का काम होता है कि उस जमात की तरबियत करे, इखलाकी तरबियत करे। मैंने तो आज तक कोई एक भी खुतबा नहीं सुना या कोई किसी इजलास में इस बारे में बात नहीं हुई थी, जब तक कि ये लवातत से और बाकी जिनसी बेरारबी से मुंसलिक स्कैंडल्स मंज़र आम पे नहीं आने शुरू हुए, बारिश की बौछार की तरह, तब तक तो कभी भी नहीं ये बात सुनी थी कि भई इन मौज़ूआत पे भी लोगों को एजुकेट किया जाए। आखिर इंसान हैं, उनके साथ हर तरह की फीलिंग्स लगी हुई हैं, उनको इन चीज़ों के ऊपर भी एजुकेट किया जाए, उनको दुनिया से थोड़ी-सी बेरग़बती भी सिखाई जाए। दुनिया की इतनी रग़बत करना जो है वो तो कुरान करीम में मना है। और मिर्ज़ा साहब ने खुद बेरग़बती की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिलाई है। तो उसके बाद मिर्ज़ा वो जो थे, सॉरी, खलीफ़ा अव्वल थे, उन्होंने दुनिया से बिल्कुल ही बेरग़बती इख्तियार की हुई थी और वो बिल्कुल एक जिसको कहते हैं एक सूफ़ियाना, दरवेशाना, कलंदराना मिज़ाज रखते थे। हर चीज़ जो थी उन्होंने वार दी हुई थी अपने जमात पर और अपनी आइडियोलॉजी पर। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कभी भी दुनिया से बेरग़बती के बारे में कि जी दुनिया जो है इसमें ज़्यादा मत इन्वॉल्व हो, और अगर कभी कहा भी गया तो इस एंगल से कहा गया कि दुनिया की लज़्ज़तों में मत पड़ो, वो पैसे चंदे में दो। और फिर चंदा जिन लोगों को जाता है और जिनके हाथों में होता है, फिर आप उनके लाइफ़स्टाइल देख लें, तो वो फिर खुद दुनिया की लज़्ज़तों में गिरे हुए हैं। हालाँकि वाज़े तौर पे कुरान करीम में कहा गया है कि ये औरतें, घोड़े और फलाँ-ढिमका ये चीज़ें आपको गाफ़िल ना कर दें। तो लेकिन देखा जाए तो वो सारा कुछ उसी तरह से है। तो फिर जब कुछ फ़र्क ही नहीं रह जाता तो फिर जमात में भी रहो और दुनिया भर से भी बुरे बनो और अंदर भी इससे कोई रूहानियत भी मुयस्सर ना आए, तो फिर 100 प्याज़ और 100 जूते खाने वाली बात ही है ना। और ऐसा तो तौर पे एक मुआशरती रिश्ता है और मुआशरे में रहना होता है, तो किसी को कहीं भी कोई जिसके साथ भी उसकी मुआशरत, उसकी मेरा मतलब है उसका ज़हन, उसका स्टेटस, उसकी वो मिलती है, वो वहाँ पे शादी कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने सबको इजाज़त दी हुई है। तो जहाँ अल्लाह ताला ढील देता है, आप कसते हैं, तो ये तो अल्लाह ताला के अहकामात से वाज़िह बगावत हो जाती है ना। यानी कुरान तो कहता है कि आप यहूदियों, ईसाइयों और अहले किताब से सभी के मतलब है कि कर सकते हैं। तो ये लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइट करना और फिर ये कहना कि जी मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि तुम गैर अहमदी को लड़की मत दो। ठीक है, मत दो। यानी अगर तुम्हें ये इख्तियार हो कि तुमने अपने बच्चे या बच्ची की शादी करनी है, तो तुम मत दो। लेकिन अगर बच्चे या बच्ची बच्ची का कहीं बाहर कोई लाइकिंग या पसंद हो जाए, तो ये तो नहीं कहा कि फिर भी उनके गले पे छुरी फेर दो। तो क्योंकि ऐसी चीज़ों की वजह से अब जिस तरह की शादियाँ होती हैं बाहर के मुल्कों में, कई दफ़ा बच्चे-बच्ची की लाइकिंग कहीं और जगह होती है, पेरेंट्स कहते हैं हमने जमात को मुँह दिखाना है, फिर कहीं झूठी-सच्ची बातें होती हैं, कहीं ये सारे ड्रामे किए जाते हैं और उसके बावजूद फिर आपको पता है तलाक की शरह जो है वो दिन-ब-दिन बढ़ती चली जा रही है। और या फिर ये कि अहमदी घरानों में भी लड़कियाँ बहुत अच्छी हो, मतलब बड़ी एज तक होने के बावजूद वो बेचारी जो हैं वो अनमैरिड बैठी हुई हैं। लड़के तो चलो फिर भी कहीं न कहीं जहाँ भी उनको मौका लगता है वो कर लेते हैं। उनसे इतनी पूछ-पूछ भी नहीं होती। लेकिन बहुत बेशुमार लड़कियाँ जिनको मैं खुद जानती हूँ वो बेचारी इसी तरह बैठी रह गईं। कौन उनका ज़िम्मेदार है? मेरा मतलब कौन है जिसने उनकी लाइफ़ तबाह की? यही असूल व ज़वाबत जो इतने ज़ालिमाना थे,
वरना कोई ऐसी बात नहीं थी, बाहर भी शादियाँ होती हैं, गैर अहमदियों में भी लोगों ने शादियाँ की और बड़ी अच्छी खुशगवार ज़िंदगियाँ गुज़ारी। जबकि अहमदियों में ही शादियाँ होने के बावजूद घर-घर में एक झगड़े की कैफ़ियत है, क्योंकि मैंने जमात में बहुत काम किया है, शोबा रिश्ता-नाता में मैंने बड़ा भरपूर काम किया था, पिंडी इस्लामाबाद में और उसमें कई नई चीज़ें भी मुतारिफ़ कराई थी। कई मैं आइडियाज़ वग़ैरह भी देती रहती थी कि भई इसको इस शोबे में रेनोवेशन होनी चाहिए, इसमें कोई नई चीज़ें जो हैं वो इस शोबे को फ़ौरी तब्दीली की अशद ज़रूरत है। वरना ये बहुत बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल तबाह होने जा रहा है, ये रिश्ते-नाते वाला शोबा। तो वहाँ पे लेकिन वो हमारी सदर साहिबा कहती थी कि जी ये नहीं, नहीं, हमें ऊपर से जो ऑर्डर्स हैं, हमने सिर्फ़ फ़ॉलो करना है। हम कोई नई बात अपनी तरफ से बता नहीं सकते। वो मैंने कहा भाई सजेशंस तो दे सकते हैं। उन्होंने कहा यार छोड़ दो खुदा का वास्ता इन सजेशंस को भी छोड़ दो। बस जो है पॉलिसी है उसके ऊपर हम अमल करने के लिए हैं। तो मैंने कहा बस फिर ये समझें कि मशीन के पुर्ज़े ही हैं ना, एक बड़ी मशीन में आप एक छोटा-सा पुर्ज़ा हैं, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। तो अपनी इंडिपेंडेंट सोच जो है ना तो वो मुतारिफ़ करा सकते हैं और ना ही उसकी बिना पे वो ऊपर तक पहुँचती है और ना ही कोई इस तरह की ड्रास्टिक चेंजेज़ वग़ैरह लाई जा सकती हैं, तो फिर फ्लॉप ही है। इसके तो नताइज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बहुत बुरे ज़ाहिर होने वाले हैं। मैंने जिन-जिन शोबों में भी काम किया है, इस्लाह और इरशाद में मैंने बहुत अरसा काम किया, मैंने उनको बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व किया। मैंने उनका हर पहलू जो था वो देखा। मैंने उनके ऊपर जो एक वो मीटिंग होती थी जिसमें अमीर साहब भी होते थे और उनकी जो आमला थी वो भी होती थी और इधर लेडीज़ साइड से भी हमें अपनी बात जो थी वो करने का वो होता था। तो वहाँ मैंने अमीर साहब से भी बहुत दफ़ा मेरा मतलब उस मीटिंग में भी खुलेआम अपने ख़्यालात का इज़हार किया। वो हूँ-हाँ कर लेते थे, सुन लेते थे, लेकिन कहते थे कि हमने अपने जो हमें जमात ने असूल बताए हैं, हमने उसके मुताबिक चलना है। तो मैंने कहा अगर ये असूल जो हैं, इनकी ख़ातिर-ख़्वाह नताइज नहीं निकल रहे, भई डॉक्टर भी एक दवाई से मरीज़ को आराम ना आ रहा हो, तो दवाई तब्दील कर देता है। तो दवाई तब्दील करने में कोई गुनाह नहीं हो जाता। तो लेकिन वो चाहते थे कि इस तरह के मतलब मेरी तरह के लोग जो अपने आइडियाज़ भी पेश करते हैं उनको थोड़ा-सा डिस्करेज किया जाए। तो फिर कहा गया कि भई मुझे मीटिंग्स में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह करके बस कुछ ना पूछिए। तो इस तरह जब नए आइडियाज़ मुतारिफ़ नहीं कराए गए, नए तकाज़ों के मुताबिक ज़माने के बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक अमल नहीं किया गया, तो फिर ज़ाहिर है फिर हर शोबे में आहिस्ता-आहिस्ता डाउनफ़ॉल आता चला गया। शोबे तो सब हैं, कहते हैं जी हमारी ये शोबा है, हमारा वो शोबा है, हमारे इस तरह इजलास होते हैं, हमारी शूरा की मीटिंग्स होती हैं, हमारा ये शूरा पे हम अपने मशवरे दे सकते हैं। लेकिन बात ये है कि मैंने एक दफ़ा ऐसी ही एक मिसाल दी थी, मैंने कहा ठीक है, कहते हैं जमात बड़ी एक्टिव है, ये होता है, वो होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। जमात की एक्टिविटीज़ के तो कोई इनकार ही नहीं है, बहुत एक्टिव है। लेकिन मुसलसल आप रात भर चप्पू चलाते हैं, चलाते हैं, चलाते हैं, सुबह देखते हैं कश्ती फिर वही खड़ी है। ओ भाई आपने रस्सा ही नहीं खोला और आपके पास मंज़िल का कोई तय्युन ही नहीं है, कि आपने जाना किधर है। तो जब आपने जिस रस्से से कश्ती को बाँध दिया जाता है, जब कहीं जाना ना हो, फिर जब आपने जाना हो आगे तो रस्सा तो खोला जाता है ना। खाली चप्पू चलाते रहें आप अंधेरे में और कहें ये मीटिंग भी हो गई, वो मीटिंग भी हो गई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, ये सारा कुछ हो गया, लेकिन प्रोग्रेस क्या है? कोई प्रोग्रेस हो रही है? अगर शोबा खिदमत खल्क है, तो क्या जो आपके उस इलाके के लोग हैं एट लीस्ट उनका हाल ही जाके दरियाफ़्त कर लें, कि उन बेचारों में से किसी के घर में फ़ाक़ा तो नहीं है, किसी को कोई और माली तकलीफ़ तो नहीं है, कोई अपने किसी बच्चे-बच्ची के रिश्ते की वजह से परेशान तो नहीं है, या किसी का रिश्ता टूट गया है, वो बेटी घर आके बैठ गई है, सुलह-सफ़ाई नहीं हो पा रही, उसके लिए तो
कहीं तो जाके कोई किसी के सर पे हाथ रखे, कोई तो किसी को गले लगाए, कोई तो किसी को अपना कंधा मुहैया करे रोने के लिए, एक-दूसरे के साथ कोई तो हमदर्दी करें। तो वो खाली मेरा मतलब है खिलाफत खिलाफत का बाजा बजाते रहना और अमली तौर पे अंदर से लोग इतने बेचारे दुखी और फ्रस्ट्रेटेड हैं। हमें तो बहुत पर्सनली लोगों से मिलने का, उनसे बात करने का उनके साथ पर्सनली घंटों-घंटों बात करने का मुझे मौका मिला। जब मैंने एक लेडीज़ का ग्रुप बनाया हुआ था और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बेचारी ख़वातीन जो हैं, इनमें से अक्सरियत अंदर से कितनी दुखी है, कितनी फ्रस्ट्रेटेड है, कितनी डिप्रेस्ड हैं। उनका दिल चाहता है बस कोई उनसे प्राइवेट में बात कर ले, फिर वो चाहे 2 घंटे, 4 घंटे बोलती रहें। सच्ची बात है, कई दफ़ा तो मैं कहती थी मेरा सर थक जाता है, ये सुन-सुन के। ये जमात के हल करने के मसले हैं। वो कहती थी आप सुन ही लेती हैं तो हमें सुकून हो जाता है। प्लीज़ आप बस सुन लें। यहाँ तो सुनाने वाला भी कोई नहीं मिलता। मैं कहती थी अपने आप के इतने इतने अज़ीज़ रिश्तेदार, वो कहती थी उन्हीं के हाथों तो ये ज़ख्म लगे हैं, उनको थोड़ी सुना सकते। और बाकी ये कि ज़ाहिर है इतने साल जमात के अंदर रह के और मुख्तलिफ़ ओहदों पे सेक्रेटरी इस्लाह और इरशाद, सेक्रेटरी रिश्ता नाता वग़ैरह इन ओहदों पे काम करके और बहुत ही गहरी नज़र से हर चीज़ का मुतालिया किया है। लोगों के बिहेवियर जो हैं वो भी पढ़े हैं, लोगों के चेहरे पढ़े हैं, बड़े-बड़े बड़ी-बड़ी ओहदेदारान के तौर तरीके भी देखे हैं, हर चीज़ देखी है। इसके अलावा किताबों को खंगाला है, एक ज़िंदगी गुज़री है इन्हीं किताबों के मुताले में। मेरा नहीं ख़्याल कि मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की कोई भी किताब, हाँ, फ़ारसी और अरबी वाली निकाल दें आप, इसके अलावा कोई भी किताब हो तो मैंने उसको ना पढ़ा हो और मैंने कई-कई बार ना पढ़ा हो, बीच में से बाज़ के तो बाज़ हिस्से शायद सैकड़ों बार पढ़े हों। उस वक़्त तो जहाँ से खोलते थे लगता था ये तो पहले भी पढ़ा हुआ है। कहीं अंडरलाइन किया, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ किया। तो ये सारा कुछ पढ़ा, बाकियों की भी पढ़ी, अनवारुल उलूम की 18 जिल्दें तो मेरे पास हैं, उनको मैंने बहुत तफ़सीली मुतालिया किया हुआ है, बाकी बाद में मुझे मिली नहीं थी। तो इस तरह करके हर चीज़ को पढ़ा है, फिर पुराने लोगों को भी पढ़ा है। इमाम ग़ज़ाली की अहियाए उलूम जो है वो 4 जिल्दों पे मुश्तमिल है। जो एक-एक जिल्द जो है वो मेरा ख़्याल है कोई पता नहीं 1000 2000 सफ़हात की है। तो इस तरह बेशुमार तो ज़ाहिर है बंदे की एक ओपिनियन बन जाती है। उसके बाद जब आप उस ओपिनियन का इज़हार करते हैं या आप उसकी रोशनी में चीज़ों को परखने की कोशिश करते हैं, तो आपको कह दिया जाता है कि भाई शट अप मतलब बस आप इस पे जो भी आपको पता है आप इस पे बात ही ना करें। हर दफ़ा जब इजलास में पूछा जाता है आपने कोई किताब पढ़ी? तो जब बताया जाता है कि हाँ भाई ये किताब पढ़े हैं, इनको छोड़ें आप। आपने हज़ूर की कोई मसीह मौऊद की कोई किताब पढ़ी या आपने हमारे पुराने खुलफ़ा की किताब पढ़ी? भई वो भी पढ़ चुके हैं, अब उन्हीं को तो नहीं ना पढ़ते रहेंगे, सब कुछ ही पढ़ता है इंसान, पढ़ने वाला हर चीज़ पढ़ता है। तो अगर आप मुतालिए का पूछ रहे हैं, तो क्या आप और किसी चीज़ को मुताले में शामिल ही नहीं करते? और जो उलूम उससे पहले मिर्ज़ा साहब को तो आए हुए अभी 100 सवा 100 साल की बात ही है ना। तो लेकिन क्या उससे पहले 1400-1500 साल तक कोई उलूम ही नहीं थे? कुछ भी नहीं था। बड़े-बड़े इमाम पैदा हुए, बड़े-बड़े सूफ़िया, औलिया पैदा हुए, उन्होंने भी बड़ा कुछ लिखा है और ऐसा है कि इंसान की रूह को जगमगा के रख देता है। तो वो रूहानी आपके अंदर एक ऐसी रूहानी बेदारी पैदा करता है कि आपको बिल्कुल चेंज कर देता है, तो इंसान जो है पढ़ने वाला वो हर चीज़ को पढ़ता है। तो लेकिन ये जो एक हर चीज़ में एक तंग नज़री, एक बंद-बंद माहौल, बस बिल्कुल यानी अगर किसी को कोई कह दे कि जी मैंने मौलाना मौदूदी की तफ़सीर मैं पढ़ रही हूँ, हाँ, तुम्हें क्या ज़रूरत है ये पढ़ने की? ये तो बिल्कुल आप तो बिल्कुल गुमराह होने वाली बात करते हैं आप तो ये हालाँकि मैं समझती हूँ मौलाना मौदूदी अपने दौर के बड़े आला किस्म के आलिमों में से थे और उनकी तफ़सीर जिस तरह सादा अल्फाज में और बेहतरीन तरीके पे उन्होंने बात बयान की हुई है। तो तफ़सीर कबीर में तो कई दफ़ा आप किसी आयत को का मफ़हूम या मानी जानना चाहते हैं, तो आपको उससे पहले इतना कुछ और मिलता है कि आप असल चीज़ तक पहुँचते-पहुँचते बिल्कुल थक जाते हैं, एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं।
और आपको समझ ही नहीं आता कि वो जो असल मतलब वाली चीज़ है वो कहाँ से ढूँढें। तो ये सारी चीज़ें हैं, हर किताबों में कुछ ख़ामियाँ भी होती हैं और कुछ खूबियाँ भी होती हैं। तो पढ़ने वाला जो है वो सारी चीज़ें नोट कर रहा होता है, राइटर्स की भी कमज़ोरियाँ नोट कर रहा होता है, उसको भी पता होता है। तो ये भी बातें हैं, तो इन सब बातों में इंसान को आप कहीं पसे पुश्त फेंक दें और उसके बाद आप इंसानियत का या अहमदियत का बाजा बजाएँ, तो वो फिर बात बनती नहीं ना। जब आपके इंसानियत कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है ना जो फ़िज़िकल वजूद में आपके सामने आएगी। किसी इंसान के साथ ही आप भलाई करेंगे तो आप कहेंगे ना मैं इंसानियत की ख़िदमत कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपके सामने कोई इंसान ही होंगे ना। जब इंसानों बेचारों के साथ भलाई ना हो रही हो, उनको इग्नोर किया जा रहा, उन्हें सिर्फ़ वो एक तादाद हैं। आपके लिए वो सिर्फ़ एक तादाद हैं। आपकी गिनती बढ़ाने का ज़रिया हैं। आपकी शान-ओ-शौकत बढ़ाने का ज़रिया हैं। इसके अलावा वो एक नंबर हैं, इसके सिवा वो कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे फिर सोचने वाला बंदा जो है वो इस तरह से नहीं चल सकता होता ना। उसके अपने मसाइल होते हैं, उसके अपने ख़यालात होते हैं और वो चाहता है कि एक अज़ीम जमात का अगर वो हिस्सा है, तो उस अज़ीम जमात की तरफ से ऐसी हर तरक्की पसंद सोच की भी जो है वो उसकी भी हिमायत होनी चाहिए। और वो जमात खुद तरक्की पसंद सोच पे गामज़न होनी चाहिए। तो ठीक है, मिर्ज़ा महमूद साहब जो थे, वो एक सुपर जीनियस जिसको कहेंगे, वो थे। नहीं, लेकिन उसके बाद आने वाले जो थे, उनमें सिवाय मिर्ज़ा ताहिर के जो कि अच्छा मुतालिया भी रखते थे और इसके अलावा इज़हार का भी सलीका था उनको। बाकी तो बस ऐसे ही है।